सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए अपने संस्कृत की कक्षा को शुरू करते हैं आज की, और पाठ संख्या 10 के साथ शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। पाठ का जो शीर्षक है वो है चतुरः कृषकः, यानी कि वाइज फार्मर। इस पाठ में बच्चों हम एक किसान की कहानी जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पुरा धर्मदास नाम्नः कश्चित् कृषकः आसीत्। तस्य गोमती एका शोभना धेनुः आसीत्। सः पूर्णस्नेहेन प्राणपणेन च तां पालयति स्म। एकस्यां रात्रौ कश्चित् चौरः तस्य धेनुम् उपहरत्। प्रातः उत्थाय धर्मदासः अपश्यत् यद् तस्य गेहे नास्ति धेनुः। सः अचिन्तयत् यत् नूनं मे गोमती अपहृता। यत्र तत्र सः धेनोः अपहरणस्य वृत्तान्तं कथयति स्म च तस्याः अन्वेषणं करोति स्म। परं गोमती कुत्रापि न लभते। स्वकीयां गोमतीम् अप्राप्य सः दुःखितः अभवत्। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि एक धर्मदास नाम का किसान था, और उसकी एक गोमती नाम की धेनु यानी कि गाय को पाला हुआ था उसने। उसकी गाय का नाम क्या था? गोमती, जो कि बहुत ही सुंदर गाय थी, और तन मन से उसको वो पालता था, यानी कि उसको पूरे स्नेह और तन मन से, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रेम से, स्नेह से उसको पालता था। एक रात क्या हुआ बच्चों कि जब वो रात का समय था तो कोई चोर आया और उसकी गोमती जो गाय थी, धेनु थी, उसको चुरा ले गया। सुबह उठकर धर्मदास ने देखा कि उसकी गाय उसके घर में नहीं है। उसने सोचा कि निश्चित ही मेरी गोमती को कोई चुरा कर ले गया। उसने क्या किया बच्चों, उसने गाय की चोरी की बात इधर उधर कह दी और उसकी तलाश भी शुरू कर दी, परंतु गोमती कहीं भी मिली नहीं, यानी कि गोमती को मतलब ढूंढ नहीं पाया। तो जिस वजह से वो क्या हुआ, बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि वो ढूंढ भी रहा था यहाँ वहां, पर उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम चल पाया। अन्यस्मिन् मासे सः अन्यां धेनुं क्रेतुं पशुहट्टे गच्छति स्म। तत्र विक्रयार्थम् आनीताम् एका धेनुम् अपश्यत्। यदा सः धेनुं नेतुम् अग्रे गच्छति स्म तदैव सः कथयति स्म यत् इयं मेदिया गोमती। धेनुरपि स्वामिनं दृष्ट्वा तं प्रतिरम्भते। चौरः वदति स्म, भो इयं तु बहुवर्षेभ्यः मम पार्श्वे अस्ति। एतादृशी अन्या कश्चित् धेनुः भविष्यति, एषा नास्ति भवतः। एक बार जब वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, उसको अपनी गाय नहीं मिली, तो वो जो पशु पक्षी का क्रय विक्रय किया जाता है ना, उसके लिए भी, जैसे हम सब्जी खरीदने सब्जी बाजार जाते हैं ना बच्चों, वैसे ही पशु पक्षी का भी एक बाजार होता है। उस हाट में गया वो, जब देखने के लिए कि मैं चलो एक अन्य गाय ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि उसको गाय की तो जरूरत होती थी। जब अपनी वो गाय नहीं मिली तो उसने हार के सोचा, बहुत दुखी भी रहने लग गया था। उसने सोचा अगले महीने की, चलो अब मैं एक दूसरी गाय खरीद लेता हूँ बाजार जाके। तो जब वो वहां पर गया तो वहां पर बिक्री यानी कि बेचने के लिए लाई गई गाय थी बहुत सारी, और उसने जब देखा कि वहां गाय के लिए आगे गया जब, तो उसने कहा कि यह तो पहचान गया अपनी जो उसकी चोरी हुई थी गाय, वो गाय उसे वहां दिख गई। तो उसने कहा यह गाय तो मेरी गोमती है। गाय भी मालिक को देखकर आवाजें निकालने लगी, जैसे वो पहचान जाते हैं ना कि हाँ ये मेरे मालिक हैं, आवाज निकालने लगी। और रंभाई, उस आवाज को क्या बोलते हैं बच्चों? रंभाई। वो रंभाई, लेकिन जो उसका जो मालिक बन के बैठा हुआ था वो चोर,
जो उनके घर से उसे चुरा के लाया था, वो बोला कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी गोमती नहीं है, यह तो मेरे यहाँ बहुत कई वर्षों से यह गाय मेरे पास ही है, ऐसी दूसरी कोई गाय रही होगी पर यह आपकी नहीं है। उसने ऐसे मना कर दिया। उसने बोला ये तो मेरी गाय है, आपकी कोई और रही होगी, ये वाली वो वाली गोमती तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोल दिया। और उसके बाद जो ये क्या बोलते हैं किसान जो है वो एतत् श्रुत्वा सत्वरं धेनोः अक्षिणी पिधाय धर्मदासः तं चौरं कथयति स्म, यदि बहुवर्षेभ्यः एषा धेनुः तव अस्ति तत् कथय एषा केन नेत्रेण काणा अस्ति। सः चोरितायाः धेनोः अंगैः परिचितः न आसीत्, अतः अवदत् वामेन लोचनेन काणा एषा धेनुः। धर्मदासः तं पुनः अकथयत्, मित्र एवं मा वद, एषा वामेन लोचनेन काणा न अस्ति, अतः विमृश्य वद। अधिकः संभ्रान्तः चौरः पुनः अवदत्, आम विस्मृतं खलु मया, एषा मम धेनुः दक्षिणेन लोचनेन काणा अस्ति, मया प्रमादात् प्रथमं विपरीतं कथितम्, अधुना सत्यं वदामि। अब जब वो जो चोर था उसने मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत वर्षों से मेरे पास है, वो कोई तुम्हारी और गाय होगी। और उसने जो किसान था उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ यह गाय तुम्हारे पास बहुत वर्षों से है, पर अगर तुम्हारी यह गाय है और बहुत वर्षों से तुम्हारे पास है तो मुझे इस गाय के बारे में एक बात तो बताओ कि ये जो गाय है वो किस आंख से काणी है। काणी समझते हो बच्चों, कि जिससे ना थोड़ी सी वो आंख जो होती है ना वो थोड़ी तिरछी होती है। तो उसने पूछा कि ये किस आंख से गाय काणी है, वो तो बताओ। अब वह जो चोर था बच्चों, वो असली में तो उसका मालिक था ही नहीं, तो वह चोर गाय के अंगों से परिचित भी नहीं था, उसको इतने अच्छी तरह से परिचित ही नहीं था, वो अंगों से इतनी अच्छी तरह से उसको मालूम ही नहीं था उस गाय के बारे में। तो वो थोड़ा हड़बड़ा गया और इसलिए एकदम से बोल पड़ा कि ये बाईं आंख से काणी है। और उसके बाद बाएं आंख से काणी है। धर्मदास ने उससे फिर कहा, मित्र ऐसा मत कहो, यह बाईं आंख से काणी नहीं है, इसलिए सोचकर बताओ। चोर और अधिक संभल कर फिर से बोला, हाँ निश्चित ही मेरे द्वारा भूल हो गई, यह मेरी गाय दाईं आंख से काणी है, ऐसे बोला वो। मेरे द्वारा गलती से उल्टा बोल गया मैं। अब बोला, हाँ निश्चित ही मेरे द्वारा भूल हो गई, यह मेरी गाय दाईं आंख से ही काणी है, अब मैं सत्य ही बोल रहा हूं। शीघ्र ही धर्मदास आंखों से हाथ हटा लेता है और जोर जोर से कहता है, देखो लोगों देखो, यह व्यक्ति जो है वो चोर है और यह झूठ भी बोल रहा है, यह मेरी गाय किसी भी आंख से काणी नहीं है। ऐसे बोलने लगा कि मेरी गाय, यह मेरी ही गाय है और ये किसी भी आंख से काणी नहीं है। सत्वरम एव धर्मदासः लोचनाभ्यां हस्तम उपनयति उच्चैः च वदति, पश्यत जनाः पश्यत, एषः पुरुषः चौरः अस्ति, एषः असत्यम् अपि वदति इति, एषा मम धेनुः केन अपि लोचनेन काणा न अस्ति। ततः सर्वे जनाः करतलध्वनिना कथयन्ति, सम्यक् गृहीतः चौरः, सम्यक् गृहीतः चौरः। राजपुरुषाः तं चौरं निगृहीतवन्तः, धर्मदासाय च तां धेनुम् अयच्छन्। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब उस किसान ऐसे बोलने लगा कि देखो देखो, और ये मेरी गाय है, इसको इतना भी नहीं मालूम, ये कहीं से ये गाय काणी नहीं है, लेकिन मैं इसको जांचने के लिए पूछ बैठा और इसने इधर कभी बोल रहा बाएं आंख में काणी है, कभी बोल रहा दाईं आंख से काणी है, और इसका मतलब है ये वही चोर है जो इसको मेरे यहाँ से चुरा के लाया था। लोगों देखो देखो, ऐसे बोला तो सब लोग
देखने लगे। फिर सब लोग तालियां बजाते हुए कहते हैं कि अच्छी तरह चोर पकड़ा गया, और अच्छी तरह चोर पकड़ा गया। राजा के सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया और धर्मदास को उस गाय का मालिक जानकर उसको उसकी गाय भी उन सैनिकों ने लौटा दी। यह इसी धर्मदास की ही गाय है ऐसा मान लिया, क्योंकि वो प्रूव हो गया था ना सबके बीच में कि ये जो आदमी है ये यही चोर है जो उसके धर्मदास के घर से उसको चुरा कर ले आया था बाजार में बेचने के लिए। तो बच्चों, हमने जो किसान धर्मराज है उसकी कहानी और उसकी बुद्धिमत्ता को देखा कि उस एक किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा कितना अच्छा उसका हल निकाला। जो चोर मानने को ही तैयार नहीं था कि यह गाय मैं तुम्हारे यहाँ से लेकर आया हूँ, उससे भी उसने कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से मतलब अपनी गाय को वापस ले ही लिया। तो बच्चों, ये कथा भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं तक था। अब अगले पाठ में, पाठ नंबर 10 में मैं आप लोगों से एक बार, ये हमारा पाठ 10 यहीं पर तक था। अब अगले पाठ संख्या 11 में मैं एक बार फिर संस्कृत कक्षा में आपसे मिलूंगी बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।